अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या ओमान इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर बाकी मुल्कों में जीसीसी में या बाकी बहुत सारे मुल्कों में एंट्री है या वीज़ा लेना पड़ता है? तो आखिरी बात कि वीज़ा लेना पड़ता है। बहुत कम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री अराइवल है, या कह लें कि वीज़ा लेने में थोड़ी आसानी होती है। ई वीज़ा या ईटीए मिल जाता है। सेम कमेंट है भाई का, 2 कमेंट हैं, 3 थे बल्कि, एक का रिप्लाई ऊपर किया है, इनका भी किया है। और मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। ज़ीशान अहमद, इन्वेस्टर वीज़ा 10 साल पर मेडिकल एवरी 2 ईयर होगा या आफ्टर 10 ईयर इन्वेस्टर वीज़ा पर 6 मंथ से ज़्यादा। 6 मंथ वाला रूल जो है वो सबके लिए है। इन्वेस्टर वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, सबके लिए है। सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है। उनका जब तक वीज़ा वैलिड है वो एक दो 300 700 दिन बनता है ना, 700 365 365 600 700 तो ज़्यादा बन देने, यानी 2 साल आज वीज़ा लगा है, कल वो ट्रैवल कर गए, जब तक उनका वीज़ा वैलिड है, साल 1.5 साल पौने 2 साल बाद वो वापस आ सकते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा वर्क वीज़ा वाले जो हैं उनके लिए 180 दिन का कानून है। 180 दिन से ज़्यादा आप 180 दिन या ज़ायद हो गए, खलास आपने 180 दिन से पहले पहले वापस आना है, री एंट्री मार के आओ कर लें। और मेडिकल हर 2 साल बाद नहीं होता, फिंगरप्रिंट या पिक्चर नहीं होती, बस गवर्नमेंट के ऊपर है। समटाइम आरओपी वाले बुला लेते हैं कि जी आप अपना पिक्चर जो है वो अपडेट करवा लें, फिंगरप्रिंट करवा दें, या आई स्कैन जो है वो दोबारा करना है। बाकी वो मेडिकल ये नहीं है कि हर 2 साल बाद मेडिकल होगा। मजीद ये कि इन्वेस्टर वीज़ा पर यूएई अदर कंट्रीज़ में एंट्री है, कोई रिस्पेक्ट है इन्वेस्टर वीज़ा की, या सेम लाइक जॉब वीज़ा? स्पेशली हर जगह पे सेम है भाई, वर्क वीज़ा वालों के लिए, इन्वेस्टर वीज़ा वालों के लिए भी। बस क्या है कि जो वर्कर हैं, जो लेबर कैटेगरी के हैं, उनको दुबई का वीज़ा नहीं मिलता है। आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा सभी जीसीसी में, ठीक है। सऊदी अरेबिया का 1 ईयर मल्टीपल अब सबको मिलता है। बहरीन वीज़ा फ्री एंट्री है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इन्वेस्टर वीज़ा है अगर आपका बिजनेस पार्टनर का, ओमान का बिजनेस पार्टनर का, तो आपको कतर में भी वीज़ा लेके जाने देते हैं। वो प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद देते हैं, ऑन अराइवल नहीं देते। वरना क्या कि हया के ऊपर आप, या तो आपके पास हया रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हया कार्ड होना चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए तो देते हैं, वरना क्या है कि नहीं देते। इन्वेस्टर को नहीं देते, बाकी कुछ टाइटल्स हैं उनको दे देते हैं। रईस तनफीज़ी जो है उसको मिल जाता है। बाकी जो सीईओ के हैं, इस तरह के जितने भी ओहदे हैं उनको, कुछ इंजीनियर के हैं, उसके बाद और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैटेगरी के, उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। वो कार्ड देखते हैं, खलास वहीं पे 10 रियाल फीस, खलास, होटल बुकिंग शुकिंग कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टर को नहीं मिलता। इन्वेस्टर के लिए दुबई का मिल जाता है, शारजा अबू धाबी वो आदी है। दुबई का क्योंकि सस्ता है, 280 दरहम उनकी फ़ीस है। शारजा अबू धाबी की 600 के करीब है। सो ये गवर्नमेंट जो फीसेस हैं, ठीक है जी। और बाकी मुल्कों में जिस तरह ओमान के जो वीज़ा हैं, उनको जॉर्जिया है, अज़रबैजान का मिल जाता है वीज़ा। जीसीसी के जो रेजिडेंट हैं उनको कतर का सॉरी, ये जो है इजिप्ट का मिल जाता है, ठीक है जी। और नेपाल का भी मिल जाता है अगर आपकी कैटेगरी अच्छी हो। और दूसरा ये भी कि नेशनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, जितना वीज़े की वर्थ है उतना नेशनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, आप कौन से नेशनल हैं, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि आपके पास ओमान का बहुत अच्छा वीज़ा है और आपको हर जगह पर वेलकम होगी, नहीं। आपकी नेशनैलिटी जो है उस वो भी देखी जाती है। और जो वादे होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट के साथ जहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो नेशनैलिटी बेस पर भी आपके साथ वो ट्रीट की जाएगी, ठीक है जी। और बाकी कोई गिदड़ सिंह जानना चाहते हूँ तो मज़ीद इनबॉक्स रब्ता कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी जो है ना आपकी रहनुमाई कर देंगे। और दूसरा क्या है कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।